The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. दोस्तों आज वैसे तो निफ्टी मात्र 170 पॉइंट गिरी है 0.70%, बट जहां पे ये गिरी है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है। तो आने वाले टाइम में निफ्टी में क्या हो सकता है इसको हम पता करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे इलियट वेव प्रिंसिपल को, उसको यूज करेंगे। साथ में और भी प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और इंडिकेटर्स को यूज करके पता करेंगे कि आने वाले समय में निफ्टी या बाजार का रुख किस तरफ लगता है और क्या होने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए। तो चलिए सीखते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले से मेजर जीएसटी कट की अनाउंसमेंट की घोषणा करी कि भी दिवाली पे आपको तोहफा मिलेगा, और उम्मीद थी कि मार्केट 1000-2000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना था। बट ऐसा हुआ नहीं और हमें देखने को मिल रहा है कि बिकवाली अभी भी आ रही है, एफआईआईज बेच रहे हैं। मार्केट ने आज भी करेक्शन लिया, बट जहाँ पे इसने करेक्शन लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो चलिए अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, टूल और इलियट वेव्स प्रिंसिपल की मदद से। तो चलिए पहले थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये हमारा प्राइस कुछ यहाँ से बढ़ने लग गया था कंसोलिडेशन के बाद, तो ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। होपफुली दिस इज अ ट्रेंड। सो काइंड ऑफ अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, सो दिस इज अ ट्रेंड, टिपिकल ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो हमारा ये चला आ रहा है। एंड दूसरा अगर हम और पीछे जाए लॉन्ग टर्म में, तो थोड़ा शैलो ट्रेंड अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमारा जो कुछ ट्रेंड बन रहा है पीछे से ऑब्जर्वेंट अगर करते हैं तो ये हमारा कुछ ट्रेंड मार्क होगा। तो इस ट्रेंड के हिसाब से हमारा प्राइस अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर हिट हो रहा है एंड देन इट्स गोइंग अप। सो लेट्स टर्न दिस रे ऑफ एंड आई विल शो यू। सो दिस इज द टिपिकल ट्रेंड फ्रॉम बॉटम, और यहाँ से जब हमारे करेक्शन के बाद चालू हुआ तो हमारी ट्रेंड लाइन दूसरी बन रही है, ये हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है सो वी कैन सी द प्राइस लेवल गोइंग टू 23,857 के आसपास, यानी कि 23,900, 23,850 के आसपास तक का प्राइस देखने को मिल सकता है अगर प्राइस यहाँ ट्रेंड को टिपिकली तोड़ता है, तो संभावना है ना। लेट्स कम बैक टू डेली चार्ट और देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो अगर रिसेंटली हम डेटा ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को भी मिल रहा है, और इसके लिए हमें सिंपली ड्रॉ करना है हेड एंड शोल्डर। तो ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, हेड हो गया, और देन वी हैव अ शोल्डर लाइक दिस। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो नेक लाइन ब्रेक होने के बाद हमें और भी बहुत बड़ा नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो चीज़ हो जाती है वो हो जाती है हमारा यहाँ पे सप्लाई जोन का एक्टिव होना। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो निफ्टी में यहाँ पे हमारा एक सप्लाई एरिया या जोन बन रहा था, है कि नहीं। ये हमारा स्विंग था, ये हमारा सप्लाई जोन था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा प्राइस सप्लाई जोन में हिट होकर करके उसके बाद प्राइस नीचे आ रहा है। सो दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ सप्लाई जोन से यहाँ से हिट होके नीचे आ रहा है। प्राइस सेक्शन का एक पावरफुल मेथड माना जाता है इलियट वेव प्रिंसिपल्स को, जो मार्केट के नेचुरल साइकिल को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि इलियट वेव को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए छोटी सी गलती भी कर दो तो एंट्री और एग्जिट दोनों गलत हो सकते हैं, और जब मार्केट फास्ट मूव करता है तब और भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए सिर्फ थ्योरी का नॉलेज इनफ नहीं होता, आपको एक फास्ट और एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है जो एग्जीक्यूशन को इजी बनाए। इसलिए मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं ब्लिंकएक्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करना। ब्लिंकएक्स एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि पावरफुल फीचर्स के साथ जीरो ब्रोकरेज ऑफर करता है। नए यूजर्स के लिए ब्लिंकएक्स ने अपना 2 मंथ्स जीरो ब्रोकरेज प्लान फ्री कर दिया है। इस प्लान के अंदर आप एनएससी, एफएंडो, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, आईपीओ और करेंसी ट्रेडिंग में 2 मंथ्स
तक बिना ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप इलियट वेव के साथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके काम आ सकता है। ये फीचर मार्केट के एटीएम एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर बेस्ट ऑप्शंस फिल्टर करके देता है। टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हर कैटेगरी के शो होते हैं और आप सिर्फ एक क्लिक में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन में कोई डिले या कंफ्यूजन नहीं। और हाँ, ऐप पर आपको मिलते हैं फ्री रिसर्च कॉल जिसमें एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं कि कब स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट करना है, जो इलियट वेव्स एनालिसिस के साथ एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करके देता है आपको। तो अगर आप इलियट वेव और प्राइस एक्शन को प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में कंबाइन करके अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार ब्लिंकएक्स जरूर ट्राई करो। अपनी ट्रेडिंग बनाओ एफर्टलेस और ब्रोकरेज फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में दिया गया है। पहले हम लोग इलियट वेव का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं क्या होता है, और फिर उसको हम निफ्टी पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या कह रहा है इलियट वेव आज की डेट में निफ्टी पे। तो ये 5 वेव्स का पैटर्न होता है। तो पहला होता है हमारा इम्पल्स वेव, यानी कि 0 से 1 तक हम इम्पल्स वेव बोलते हैं इसको, यानी कि जहां से चालू हुआ नीचे तक हमारा इम्पल्स वेव होता है। फिर हमारा अपवर्ड की तरफ जाता है, ये हमारा 2 काउंट करते हैं इस वाले वेव को, और ये वेव को हम लोग कहते हैं करेक्शन या करेक्टिव वेव, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड में छोटा सा करेक्शन आया। फिर हमारा जो तीसरा होता है ये हमारा अगेन इम्पल्स वेव होता है, और ये भी हमारा डाउनवर्ड करेक्शन में है, ट्रेंड में है, यानी कि इम्पल्स वेव जो है ट्रेंड को बताता है। फिर हमारा फोर्थ वेव होता है जो कि हमारा करेक्टिव वेव होता है, और फाइनली हमारा जो होता है 5th वेव होता है जो कि होता है हमारा इम्पल्स वेव। ठीक है, तो ये हमारे इलियट वेव में 5 वेव जनरली होते हैं। इसके बाद ABC पैटर्न होता है वेव्स के बीच में, करेक्शंस के बीच में, वो टिपिकल है, लंबी थ्योरी में हम डिस्कस अभी करेंगे। अब यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला गोल्डन रूल ये है कि जो हमारा वेव 3 होता है, यानी कि इम्पल्स वेव होता है, ये तीनों इम्पल्स वेव्स में सबसे बड़ा होता है इन जनरली। बट कई बार हो सकता है कि 1 और 2 बराबर हो, 3 छोटा हो, यानी कि दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो वेव 3 है इट शुड नॉट बी द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 3। अगर ऐसा है तो वो इनवैलिड कहलाएगा हमारा इलियट वेव का जो भी आपने ड्राइंग किया है। एंड दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इलियट वेव का जो वेव 2 होता है, यानी कि ये वेव का जो हमारा 1 है उसका हाई के ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। इट शुड बी बिलो दी वेव 1 का हाई। ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारा होता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको गोल्डन रूल याद रखना है कि जो वेव 4 है दिस शुड ऑल्सो नॉट सरपास द लो ऑफ वेव 1, यानी कि ये जो हमारा वेव 1 है इसका जो लो है इसको सरपास कर करके इसको नहीं निकलना है। तो अगर ऐसा होता है तो भी ये इनवैलिडेट होगा। तो इस सिचुएशन में आपको इलियट वेव प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुई है या इलियट वेव प्रिंसिपल वहां पे काम नहीं कर रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तीसरा गोल्डन रूल है। इसके अलावा कुछ एक एडिशनल गाइडलाइंस है जो आपको याद रखना है कि जो हमारा इलियट वेव में मैंने बोला कि जो 3rd वेव है इम्पल्स वेव, ये तीनों इम्पल्स वेव में सबसे बड़ी होती है या सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या तो 2 बराबर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि वेव जो नॉर्मली 1 है उसका साइज और जो वेव 5 है हमारा इसका साइज, यानी कि वेव 1 इसका साइज और वेव 5 का साइज, ये जनरली बराबर होता है। इन जनरली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट जनरली बराबर होता है। और अगर हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ इंटीग्रेट कर दें तो प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है कंबाइन इट विथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो जो पहला गोल्डन रूल ये है कि जो हमारा टिपिकली वेव 2 होता है वो वेव 1 का लगभग
50 से 60% के बीच में होता है या मैक्सिमम 61% के आसपास होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये वेव 3 है, वेव 2 का टेक्निकली आप कह सकते हो 161% से लेके 261% तक हो सकता है। तो इसको आप चेक कर ले, 261, तो यहां देख रहे हैं ऑलमोस्ट 261 तक है। तो वेव 2 का 161 से लेके, ध्यान से समझिएगा, 261 तक का ये वेव 3 साइज में हो सकता है। उसके बाद जो नॉर्मली हमारा ये वेव 4 होता है, ये नॉर्मली वेव 2 से छोटा होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो पेन से अगर आप नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यानी कि यहां पे जो वेव 4 है, ये टिपिकली 23% से लेके 38.2% के बीच में ही रहता है। तो 23% अगर मैं यहां अप्लाई कर दूं तो 23.6, तो 20.36% या 38.2% के बीच में ही रहता है, छोटा रहता है ये। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि साइज ऑफ वेव 1 एंड साइज ऑफ वेव 5 आर नॉर्मली सेम, या वेव 5 कह सकते हैं इज ऑलमोस्ट 100% ऑफ वेव 1 इन जनरली, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। तो दिस विल बी अ परफेक्ट इलियट वेव पैटर्न। नाउ देयर आर सम वेरी सिंपल एंट्री रूल्स, अगर आप याद रखेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। तो जनरली एंट्री के लिए हम लोग फिबोनाची का यूज करते हैं, और आप कोशिश कीजिए हम एंट्री हमेशा करेक्टिव वेव्स में लें। तो जब करेक्टिव वेव में हमारा अगर पहला करेक्टिव वेव है, हमने काउंट किया और हमें पता चला ये पहला करेक्टिव वेव है, तो टिपिकली 61.8 के आसपास आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो यानी कि आपकी जो पोजीशन बनेगी, फिबोनाची का जो लेवल है 61.8 डिग्री, वहां पे इस डाउन ट्रेंड में आप शॉर्ट करेंगे जिस डायरेक्शन में भी इंपल्स होगा, और स्टॉप लॉस आपका जो होगा 71.8 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा, 78.6 के आसपास। इससे थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और जो आपका लेवल होगा, स्वाभाविक सी बात है कि आप पहला लेवल लेंगे या पहला टारगेट लेंगे जहां से आपका स्विंग चालू हुआ था, आपको रिस्क और रेशियो मिलेगा 2:1:2 का। एंड यहाँ पे अगर आप फर्दर जाते हैं तो जो आपको साइज है, आप इसका साइज मेजर कर लो कि कितना बड़ा हमारा साइज है इस वेव का, वेव 2 का, और इसका 161.8% का जो रेशियो आ रहा है, इस रेशियो तक आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो यहां तक आप इसको ड्रैग कर लो, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों आपने समझा इलियट वेव के बेसिक प्रिंसिपल्स को और इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स को। अब हम अप्लाई करेंगे इसको निफ्टी में और देखेंगे कि क्या बता रही है निफ्टी आज के टाइम में। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी आपसे, बहुत मेहनत लगती है, सालों का एक्सपीरियंस लगता है वीडियो बनाने में, शेयर करने में आपके साथ, तो मेरी मोटिवेशन भी बनी रहे। तो आपसे सिर्फ आशा करता हूँ कि पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और अच्छा लगे कि काम का है तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। इससे चैनल हमारा बढ़ता रहेगा और हमारी कम्युनिटी जो है और स्ट्रांग होगी। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आप चाहें तो फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो दिस इज व्हेन ऑल इट स्टार्टेड। आप देखेंगे सितंबर 2024 में निफ्टी ने हाई बनाया था, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी आपको ट्रेंड लाइन्स और डिग्रीज के ऊपर, और वहाँ पे हमने परफेक्टली प्रिडिक्ट किया था कि क्या फ्यूचर में लेवल्स हो सकते हैं। और उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से आपको करेक्शंस दिखाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके देखिए। और अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये हमारा 5 वेव प्रिंसिपल था, आया था। तो ये हमारा दूसरा वेव था जिसमें कि आपको वेव 1 ये है, वेव 2 ये है, और वेव 3 है जहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लैट मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली जो वेव 3 है इट्स नॉट द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि वेव 5 से बड़ा है 3, और वेव 1 जो है उससे थोड़ा छोटा, बट इट्स नॉट द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। टिपिकली ये सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और फिर हमें मिला 5th वेव, ठीक है, फाइनल वेव। और उसके बाद हमें मिल रही है मार्केट में एक मेजर करेक्शन। जो फिबोनाची लेवल्स हैं वो क्या कहते हैं इलियट के साथ। सो इफ यू अज्यूम दैट कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ वेव 1,
तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से हमारा 61.8 या 50 से 61.8 के बीच से करेक्शन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 61.8 के आसपास करेक्शन देखने को मिल गई, बढ़िया बात है। तो मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 61.8 के आसपास है। अब हमें ये भी पता है जो हमारा वेव 2 होता है वो जनरली वेव जो वेव 3 होता है वो जनरली वेव 2 का 161% से लेके 261% के बीच में कुछ भी हो सकता है उसकी लेंथ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए। सो टिपिकली 261% जो है हमारा ये आता है यहाँ पे कुछ 23,026 पे निफ्टी का जो लेवल आता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर पहला लेवल, तो जो पहला लेवल हमारा आता है 161 का, यानी कि कम से कम जो मूव आना चाहिए इतना तो आना चाहिए, दैट कम्स टू 23,836 के आसपास का हमारा आ रहा है लेवल, यहाँ तक का आ रहा है। तो कम से कम जो हमारा मूव होगा यहाँ तक का तो मूव होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दो लेवल है, 23,825 का लेवल और जो हमारा नीचे वाला लेवल है यानी कि 23,000 का लेवल, ये थोड़ा सा टिपिकल रहेगा और इसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। दोस्तों होपफुली एनालिसिस आपको अच्छी लगी, आपने इलियट वेव प्रिंसिपल्स को समझा, उसको एनालाइज किया और निफ्टी पे अप्लाई करके देखा। साथ में हमने ये भी समझा कि आने वाले समय में निफ्टी के कौन से क्रूशियल लेवल्स हो सकते हैं। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप प्रॉपर सीख के प्रैक्टिस करके ही करें, अन्यथा किसी रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एडवाइस लेके करें। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं, सीख करके खुद से करना चाहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं मेरे कोर्सेज praveenkhaitan.com पे, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको मिल जाता है, काफ़ी अफोर्डेबल है। दूसरा यह है कि आपको एनालिसिस का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है तो यू कैन विजिट malamalindia.com, वहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आपको एडवाइस मिल जाएगी। दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया कि ब्लिंकएक्स के बारे में, और ब्लिंकएक्स का 2 महीने का प्लान फ्री है, एक तरह से ब्रोकरेज आपको नहीं चार्ज कर रहे, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जाते जाते ये जरूर कहूँगा कि दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और साथ में मुझे भी मोटिवेशन रहती है आपके लिए कुछ अच्छा करने की।